नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पहली खबर रायपुर से सामने आ रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर फोटोग्राफी प्रदर्शनी और कवि सम्मेलन का आयोजन। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम साय ने की शिरकत। रायपुर से बड़ी खबर, सीएम ने किया ऑनलाइन बोनस का वितरण। अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती के मौके पर कवि सम्मेलन का आयोजन, फोटोग्राफी प्रदर्शनी और कवि सम्मेलन का आयोजन। सीएम साय ने की शिरकत। सीएम ने किया ऑनलाइन बोनस का वितरण। 12 लाख किसानों के खाते में आए 3,716 करोड़ रुपए। सीएम ने किया ऑनलाइन बोनस का वितरण। 12 लाख किसानों के खाते में 3,716 करोड़ रुपए। जनता ने लिया सुशासन स्थापित करने का संकल्प। जनता ने लिया सुशासन स्थापित करने का संकल्प। सीएम ने किया ऑनलाइन बोनस का वितरण। और इसी खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड ओम प्रकाश चंद्राकर जुड़ चुके हैं। जी ओम प्रकाश जी, जिस तरह से आज अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती के मौके पर किसानों को उनका बोनस दिया गया है और साथ ही साथ कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है, क्या कुछ खास रहा? देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर आज पूरे भाजपा जो है सुशासन दिवस के तौर पे इसे मना रही है और इसके तहत अलग अलग कार्यक्रम होने हैं। तमाम कार्यक्रम भाजपा द्वारा भी किए जाने हैं, सरकार द्वारा भी किए जाने हैं। सरकार जिला प्रशासन द्वारा कभी सम्मेलन का आयोजन किया है। इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय भी लगातार बिलासपुर और रायपुर के कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले बिलासपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत की है और बिलासपुर में कुल उत्सव 2023 नामकरण समारोह में वे शामिल हुए। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम जो है वो रहे। फिलहाल 2 बजे के तकरीबन पवनपुर के भिंडरी में धान बोनस कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के तहत विष्णुदेव साय किसानों के खाते में राशि का आवंटित करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी तक 3,716 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जा चुके हैं, आगे भी इस तरह का कार्यक्रम जारी रहेगा और कितने करोड़ रुपए किसानों को वितरित किए जाएंगे? देखिए, सभी जिला स्तर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है और अलग अलग जिलों में ये कार्यक्रम होगा। लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम होना है 2 बजे के करीब, तो वहाँ पर विष्णुदेव साय जो है तकरीबन 300 रुपए का जो बोनस है वो 12 लाख किसानों के खाते में आज देंगे। तो ये भुगतान जो है धान का बकाया बोनस का भुगतान है जो 2014 तक है और 2015-16 में जो किसानों ने धान बेचा था तब पूर्ववर्ती रमन सरकार सत्ता में थी, बकाया धान है इसका बोनस अभी किया जाएगा। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, तो घोषणा पत्र के वायदों पर अमल करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर चुकी है। इसके अलावा तमाम जो मंत्रियों ने शपथ ली है उनके विभागों को लेकर भी जानकारी निकल रही है कि आने वाले समय में विभागों में बंटवारा हो सकता है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जल्द से जल्द विभागों का बंटवारा किया जाएगा। इसमें संभावित जो विभाग है वो लगभग तय हो चुके हैं और आला नेताओं से राय मशवरा के बाद जो है इसे घोषित कर दिया जाएगा। फिलहाल तो मंत्री जो है फ्री तौर पे काम कर रहे हैं और उनको अभी फिलहाल विभागों का बंटवारा। जी बिल्कुल, जिस तरह से किसानों को बोनस का वितरण कर दिया गया है और घोषणा पत्र के पहले वादे को कहीं ना कहीं पूरा करने की शुरुआत कर दी गई है, महिलाएं भी लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं उनकी भी उम्मीदें पूरी होगी, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, महिलाओं के लिए भी सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि जल्द से जल्द महिलाओं को भी जो घोषणा पत्र में जो गारंटी मोदी ने दी है उसको पूरा किया जाए। साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर और महिलाओं को 12,000 रुपए साल का, तो ये तमाम जो घोषणाएं हैं महिलाओं के लिए सरकार ने की उसको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। फिलहाल सरकार ने अपना पूरा बजट जो है अनुपूरक बजट जो पेश किया था पिछले विधानसभा में, उन्होंने बजट इसके लिए तैयार कर लिया है, ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। अब सिर्फ और सिर्फ इसकी इम्प्लीमेंट की बात। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, तो एक तरफ किसानों के बोनस की यहाँ पर बात निकलकर सामने आ रही है। 3100 रुपए में जो धान खरीदी की 21 क्विंटल बात हो रही थी, उसको लेकर भी विपक्ष के द्वारा काफी हो हल्ला मचाया जा रहा था, उसको लेकर क्या कुछ इस समय चल रहा है और कितने पे इस समय धान खरीदी की जा रही है? देखिए, 2100 रुपए में 21 क्विंटल धान देने की जो बात
मोदी की गारंटी में कही गई थी, उस पर अमल होना शुरू कर दिया गया है। बाकायदा इसके लिए सरकार ने बजट भी दे दिया है मार्केट को, जो अपेक्स बैंक के माध्यम से जो है बांटे जाने हैं। सीधे तौर पर जो अब जो धान खरीदी हो रही है छत्तीसगढ़ के अंदर, वो 2100 रुपए में खरीदी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से माना जा रहा है, लंबे समय से कांग्रेस जो इस तरह से आरोप लगा रही थी, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में नए रेट के साथ धान खरीदी और उसके साथ किसानों को और भी जो लाभ देने की बात की गई थी, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार पूरी तरह से खरा उतरने के प्रयास करती नजर आएगी? देखिए, अमल शुरू हो चुका है और सीएम ने स्पष्ट भी कर दिया है कि हमने सभी समितियों को तय किया है कि 2100 रुपए 21 क्विंटल जो धान है तो 2100 में खरीदा जाए, तो इसके लिए अमल शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आज 25 दिसंबर है, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। अटल जी को सत सत मैं नमन करता हूं। ये 25 दिसंबर को पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है और प्रदेश में सुशासन लाने के लिए आप सभी लोग माध्यम होंगे। हम सब लोगों के कारण ही सुशासन आएगा और सुशासन के लिए कहीं न कहीं शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है। जितनी साक्षरता शैक्षिकता बढ़ेगी, उतने ही प्रदेश में सुशासन भी आएगा। और हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों को बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आज बताते हुए दुख होता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर शिक्षा के जगत में आज हम लोग स्टाफ भी पर्याप्त नहीं दे पाए हैं। तो अगर छत्तीसगढ़ में सुशासन लाना है तो शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान पर बहुत जोर देते हैं। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा के जगत में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और आज मैं मुख्यमंत्री के नाते ये कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में जितना भी हो सकेगा हमसे उतना करेंगे। और इस विश्वविद्यालय की भी जो भी आवश्यकता हमारे कुलपति जी, हमारे विधायक सुशांत शुक्ला जी बता रहे थे, निश्चित तौर पर बैठेंगे, चर्चा करेंगे और यहाँ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो सब पूरा करेंगे। आज क्योंकि बहुत टाइट शेड्यूल है, आज बताते हुए गौरव हो रहा है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। अधिकांश लोग किसान हैं और जब 15 साल हम लोग की सरकार थी तो 2 साल का बोनस हम लोग नहीं दे पाए थे। तो ऐसे 12 लाख से ज्यादा किसानों को आज उनके खाते में 3700 करोड़ रुपया से ज्यादा का 2 साल का बोनस ट्रांसफर करने वाले हैं। और 2 बजे पूरे प्रदेश में कार्यक्रम है। हमारे विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण भी सब कार्यक्रम में जाने वाले हैं। और मोदी की गारंटी के माध्यम से हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से हर वर्ग की चिंता करते हुए कमिटमेंट किए हैं, वादा किए हैं। और मुख्यमंत्री के नाते हमारा पूरा प्रयास होगा कि 5 वर्षों में मोदी की गारंटी ने जितने भी वादा हमारी पार्टी ने किया है उसको पूरा करेंगे।
मुझे ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पहले ही कैबिनेट के बैठक में कांग्रेस की 5 वर्षों की सरकार में जो 18 लाख गरीब लोग पक्का के मकान से वंचित हो गए, प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हो गए थे, पहले ही कैबिनेट में हम लोगों ने निर्णय ले लिया है और 18 लाख गरीब लोगों का पक्का का मकान बनेगा। और जो भी वादा मोदी की गारंटी में है वो सब वादा आने वाले 5 वर्षों में पूरा करेंगे। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आज का अवसर प्रदान करने के लिए आप लोगों के बीच में हम लोग आ पाए हैं, तो इसके लिए फिर से एक बार अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करते हुए और ये आप सभी लोगों से आह्वान करते हुए कि सभी लोग मिलकर छत्तीसगढ़ के लिए जो पूरे देश में कहावत है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो उसको चरितार्थ करेंगे। जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही पूरे देश का माहौल राममय किया जा रहा है। कोरबा में भी राम भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंच गया है और मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रति उनके द्वारा अपनी आस्था प्रकट की जा रही है। इसी कड़ी में धर्म सेना संगठन के द्वारा घंटाघर चौक पर श्रीराम का विशाल कटआउट बनाया गया है, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। बीती रात प्रभु श्रीराम की पूजा पाठ की गई। चर्चा के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि उनका एकमात्र उद्देश्य हिंदुत्व का नारा बुलंद करना है। रामचंद्र भगवान की जय। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शासकीय योजनाओं का प्रचार वाहन कलेक्टर विजय दयाराम के मार्गदर्शन में बस्तर विकासखंड पहुंची। केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने हेतु विकसित भारत संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुधन विकास विभाग समेत अन्य कई विभागों ने स्टॉल लगाकर पात्र हिताग्रहियों को योजना का लाभ दिया। संकल्प यात्रा स्थल में स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की गई। कार्यक्रम में विकसित भारत के लिए ग्रामीणों ने शपथ ली। खबर जगदलपुर से है, जहां उत्कल समाज की आम सभा उत्कल समाज भवन ब्राह्मणपारा में बुलाई गई है, जिसमें समाज में चुनाव से लेकर चर्चा की गई। बैठक में सदस्यों की संख्या सीमित रही, जबकि सदस्यों की संख्या 1235 दर्ज है। पर्याप्त संख्या में सदस्यों की उपस्थिति न होने के कारण संस्थापक सदस्यों और चुनाव कार्यकारिणी की परिषद के द्वारा उपस्थित सदस्यों के सुझाव मांगे गए और अंत में निर्णय लिया गया कि वर्तमान में चुनाव न कराया जाए। वर्तमान कार्यकारिणी व पदाधिकारियों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। जगदलपुर उत्कल समाज की बैठक में यह फैसला लिया गया। आज के युग में मोबाइल इंसान की दैनिक जरूरत बन गई है। चाहे कैशलेस में पैसों की लेन देन हो या फिर मनोरंजन, सभी के लिए मोबाइल फोन का उपयोग हो रहा है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी से मानवीय शरीर में दुष्प्रभाव ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिससे ज्यादातर बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। आजकल मोबाइल फोन लोगों को बीमार कर रहे हैं। मोबाइल फोन से निकलने वाला रेडिएशन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। आंखों में दृष्टि बाधित हो रही है, उसके लिए हमारे यहाँ हर साल सर्वे करते हैं नेत्र सहायक अधिकारी, और उनका कहना है कि अभी तो 50% से ज्यादा बच्चे रिफ्रैक्टिव एरर जैसे नेत्र बाधित संबंधी उससे ग्रसित हो चुके हैं। जब कोरोना काल आया था उस समय बच्चे इतना ज्यादा मोबाइल का यूज कर रहे थे कि टेम्परेरी विजन लॉस हो गया था। सबको 50% 75% तक के बच्चों को उसकी वजह से चश्मे का उपयोग करना पड़ा। आज के इस दौर में मोबाइल का बच्चों के द्वारा गलत यूज किया जा रहा है। उनको पढ़ने के लिए भी देते हैं तो गेम में बिजी हो जाते हैं। मैं खुद अपने बच्चों को ताकीद करता हूं कि ताकि वो मोबाइल का ज़्यादा यूज ना करें, और मैं सारे पेरेंट्स से यही गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने बच्चों को ज़्यादा मोबाइल ना दें। जितना यूज हो पढ़ने के लिए उतना उनको दें, ताकि उनके जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, बच्चों का आँख पे असर हो रहा है, उस सबसे वो बचें। खबर धमंतरी से है, जहां गौवंश की अवैध तस्करी कर रहे आरोपी खेरे गांव पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पिकअप के साथ ही साथ 9 पशुओं को जब्त कर कब्जे में लिया है। जब्त पशुओं का पशु चिकित्सा अधिकारी खेरे गांव ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया है। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।
बलरामपुर जिले में रामानुजागंज में लगे पिकअप स्पॉट पलटन घाट में पिकनिक मनाने आए युवक की नहर में डूबकर मौत हो गई। वहीं पैर फिसल जाने के कारण गहरे पानी में डूब गया। युवक अपने अन्य साथियों के साथ गढ़वा से पिकनिक मनाने के लिए झारखंड आया था। एसडीआरएफ की गोताखोरों की टीम ने युवक की तलाश जारी रखी है। खबर जगदलपुर से है, जहां जिले में थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली है कि एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति उड़ीसा से मादक पदार्थ लेकर परिवहन कर रहा है। सूचना पर कार्रवाई करने के लिए टीम रवाना हो गई है। उक्त टीम ने धर्मपुरा से आरोपी मनोज खेरा को 5 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ के साथ एक सुजुकी के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना कर दिया गया है। जगदलपुर के नगरनार थाना में एक पीड़ित आशीष दास ने सहायक प्रबंधक एनएसएल नगर की रिपोर्ट दर्ज कराई है। धोखाधड़ी पर इस्पात संयंत्र से 1 नंबर प्लेट से 2 ट्रक में लगाकर पेक आयरन ओवरलोड किया जा रहा है। रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात वाहन चालकों की खोजबीन की शुरुआत कर दी गई, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामले में बाकी आरोपियों की छानबीन जारी है। अगली खबर बलौदा बाजार से है, जहां साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। शहर की साफ सफाई को लेकर नए नए प्रयोग करने के साथ ही साथ बेहतर कार्य किया जा रहा है। संजय बाजार में चल रहे नाइट स्वीपिंग व्यवस्था का नगर आयुक्त ने निरीक्षण किया है। साथ ही साथ संजय बाजार की अन्य व्यवस्थाओं को भी बेहतर करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।